अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कल गोल्ड में क्रैश क्यों आया? अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो मैंने रात ही आपको बता दिया था कि उसकी क्या वजह है। उसकी जो वजह थी, यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं येलन, उन्होंने एक कमेंट्स दिया कि यूएस की इकानमी को ओवरहीटिंग से रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए। उस वजह से सिल्वर और गोल्ड में क्रैश आया। उसके साथ यूएस की इक्विटी मार्केट्स और इवन जो उनके शेयर्स हैं, मसलन एप्पल, टेस्ला, अमेजोन वगैरह, उनमें भी एक किस्म की ज़बरदस्त सेलिंग आई हमें। और उसके बाद उन्होंने फिर इस चीज़ को तरदीद भी कर दी इसकी थोड़ी सी दूसरे एक कमेंट्स में। इसलिए जो उसका एक रिएक्शन आना था वो आ चुका है। अब उस पर आपने ज़्यादा गौर नहीं करना। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कहा है कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही है और सून और लेटर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो आज की बात करते हैं। आज का जो मेन इवेंट रहेगा वो यूएस का की डाटा है, जिसमें एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। ये इसलिए अहम होता है कि इससे हमें जो ऑल इम्पोर्टेंट डाटा है यूएस का नॉन फॉर्म पे रोल्स जो फ्राइडे को ड्यू है, उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स भी हैं यूएस के आज, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा, उस वक्त मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। ओवरऑल अब मार्केट वोलेटाइल ही रहेगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो 4-5 महीने होते हैं, मई से लेकर अगस्त सितंबर तक, अच्छी मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो अगर आज की बात की जाए तो कुछ कन्फ्यूजन हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है मेरे सामने। यहाँ देखें, आपको यहाँ भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। ठीक है जी। अब हम अगर जाते हैं डे 1 में, तो डे 1 में जो कल मैंने आपको बात की थी, कल भी मैंने आपको बता दिया कि एक डबल टॉप बन सकता है। तो सेम वही कंडीशन बनी और एक हमें डबल टॉप नज़र आ रहा है डेली चार्ट में भी। जिस तरह हमें यहाँ डबल बॉटम नज़र आ रहा है, एक और ये दो, इसी तरह हमें यहाँ डबल टॉप भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, और ज़रा जो भी ट्रेड लीजिएगा अपने ख्याल से लीजिएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखें, अगर आप बायर हैं या सेलर हैं, मैंने आपको कहा है काफ़ी दफ़ा कि जब ट्रेड बने तो ट्रेड लिया करें, जहाँ एंट्री पॉइंट हो वहाँ एंट्री लें। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपकी प्रॉफिट रेशो क्या रहती है। ये देखें ज़रा, ये है मेरे पास 22 की एंट्री, ये वाली, ये पॉइंट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, तकरीबन 5, इससे ज़्यादा बनती है लेकिन मैं तकरीबन 5 लगाता हूँ। 5 एंट्रीज़ आपको ऐसी मिली जहाँ आप बाइंग एंट्री कर सकते थे। ये देखिए मेरे सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है 1765 ही आप लगा लें, 1765-66। और इसी तरह अगर हम सेलिंग में जाएं, जो लोग सेलिंग एंट्री लेना चाहते थे, 1 2 3, इसको आप छोड़ ही दें, 4 और 5, यहाँ भी एक किस्म की 5 एंट्री आपकी बनती थी सेलिंग की। यानी कि अगर आप सही पॉइंट पे एंट्री लेते तो आप देखें आप प्रॉफिट में होते। मिसाल के तौर पर अगर आप फिर यहाँ अगर गोल्ड जाता है आज 1700 इस लेवल पे, ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 1795-96 के आसपास, और यहाँ आज फिर सेल की एंट्री लेते हैं, लेकिन गोल्ड ऊपर चला जाता है और आपका जो स्टॉप लॉस है 18.6 या 18.10 का, वो हिट भी कर जाता है, तो 5 दफ़ा आप प्रॉफिट में गए, 1 दफ़ा आप लॉस में गए। ठीक है, यही कंडीशन नीचे बायर्स के लिए है। अगर वो नीचे गोल्ड जाता है और यहाँ वो एंट्री लेते हैं बाई की, तो पिछली 5 दफ़ा वो प्रॉफिट में रहे। छठी दफ़ा अगर वो लॉस में भी चले जाते हैं, 1755 1750 का उनका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप रेशो देखें तो ये 100% में से 83% रेशो बनती है प्रॉफिट की। ठीक है, यानी कि इस मार्केट में अगर आप 83% प्रॉफिट लें तो ये बहुत ज़बरदस्त रेशो है। तो यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं उनका वेट किया करें और उस लिहाज से अपनी सेलिंग एंट्री लिया करें, तो आप काफ़ी कामयाब रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा हम कामयाब रहें उसमें, लेकिन ये मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ कि कितनी परसेंटेज बनती है आपकी प्रॉफिट की और कितनी परसेंटेज बनती है आपकी लॉस की। तो इतनी अगर परसेंटेज आपको मिल जाए तो फिर और आपको क्या चाहिए। इसलिए ये जो फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी एक किस्म की कन्फ्यूजन है मार्केट में। चलें आज की बात करते हैं। अगर आप देखें तो कल जो हमारी सपोर्ट्स थी वो थी $1776 की।
ठीक है, ये देखें आपको नीचे विक नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर भी गोल्ड ने हमारी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी। इवन कि इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी ये 1775.50 सेंट के आसपास की ये क्लोजिंग मिल रही है हमें। तो हमारी 1776 की सपोर्ट थी, तो 50 सेंट की आप रियायत दे सकते हैं। उसी ने होल्ड किया गोल्ड को, और दोबारा से गोल्ड ने 1770-80 की जो रेजिस्टेंस थी उस पर ओवरकम कर लिया है, और फिलहाल 1782 के आसपास चल रहा है, जो कि एक और हेल्थी रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए। तो आज की क्या सिचुएशन हो सकती है? अगर गोल्ड 1785-86 की रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो दोबारा से गोल्ड 1790 और 1800 को टारगेट करेगा। ठीक हो गया जी। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो रहेगी 1800 की। अगर 1800 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो ही गोल्ड में मेजर बाइंग आएगी और गोल्ड 1810-1820 तक जा सकता है। इवन फिर उससे ऊपर एक लंबी बाइंग भी आप कर सकते हैं। दूसरी साइड पर अगर गोल्ड, ये जो चीज़ हमारी है, ये देखें 1775-76, इसको ब्रेक करता है, तो गोल्ड दोबारा से 1770, 1766, 1760 और 1750 तक जा सकता है। आज की जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में, वो रहेगी $1766 की। ये थोड़ी सी इसलिए मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, $15 से $16 की रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि आज यूएस का की डाटा है। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट सारी बता दी हैं। जिस साइड पे अगर आपकी एंट्री बनती है तो उस लिहाज से यहाँ पे एंट्री लेनी है। दरमियान में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को आपने जहन में रखना है कि फ्राइडे को यूएस के नॉन फॉर्म पे रोज़ नंबर हैं। उसके बाद हमें गोल्ड में कोई ब्रेकआउट नज़र आ सकता है। तो इस लिहाज से मार्केट भी एक काशन मूड में रहेगी, तो आपने भी एक काशन मूड में रहना है, और उस लिहाज से अपनी जो भी डेली इंट्राडे जो आप ट्रेड लेते हैं, तो उस लिहाज से आपने कट और जो भी बुक कर रहे हैं प्रॉफिट वो कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन डेली के जो लेवल हैं वो मैं आपको लिख दूंगा। इंट्राडे ट्रेडर उस लिहाज से अपनी बाइंग और सेलिंग की एंट्री करें। अब हम चले जाते हैं जी, सिल्वर को देख लेते हैं। अगर हम सिल्वर पे जाएं, जी है जी, सिल्वर का चार्ट मेरे सामने। सिल्वर में भी कल एक अच्छी सेलिंग आई। अब अगर आज सिल्वर 2665 ब्रेक करती है, तो फिर सिल्वर दोबारा से टारगेट कर सकती है $27 को। अगर इसको ब्रेक नहीं करती, तो सिल्वर दोबारा से टेस्ट कर सकती है $26 को। इसलिए हमारी आज की सपोर्ट रहेगी $26 राउंड फिगर, और आज की हमारी रेजिस्टेंस रहेगी $27 राउंड फिगर ही। ठीक हो गया जी। इसके जो सारे लेवल हैं सिल्वर के, यूरो के और जीबीपी के, ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। गोल्ड के मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उस लिहाज से अपनी बाइंग और सेलिंग की एंट्री आपने लेनी है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।